हेलो बच्चों, मैं हूं तुम्हारी उमा दी। और कैसे हो तुम सभी? अभी विकास, जॉनसना और अमन तीनों बच्चे क्लास में हैं ना? तो सबसे पहले तो सॉरी कि वैसे तो ये सबसे बेनिफिट होता है, क्लासेस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल या प्रोडक्टिव तब होती है जब आमने सामने से पढ़ाई हो, मैं देख सकूँ कि तुम जब मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हारे मुंह पे डाउट वाला फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर कैसा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, डिस्टेंस की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, तो हम उसको एज अ वो नहीं बनने देंगे कि हम उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन हम पढ़ेंगे, हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारे सारे डाउट ले सकूँ, ठीक है। और हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आए वो लिखनी है और जो चीज़ तुम्हें जैसे समझ आए उसको भी लिख लेना है, ठीक है। ये क्लासेस तुम्हारे दिमाग पे बर्डन डालने के लिए नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में तुम्हें समझाया जाएगा। तो आज का जो हम NCERT की 6th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब वाली जो बुक है, जो नई बुक है, वो कंबाइंड है, ठीक है। तो उसका सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये चैप्टर ही है, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हम छोटे छोटे टॉपिक ताकि एक क्लास में अच्छे से समझा सके, वैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ सबसे पहले होता है, इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ठीक है। अर्थ मैंने पृथ्वी, लोकेशन क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। जैसे अब हमारा जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है, तो उसकी हम बोलते हैं ना, उसकी लोकेशन क्या है। भाई तुम अपनी है ना लोकेशन भेज दो, सुना है ना, लोग क्या बोलते हैं, तुम अपनी लोकेशन भेज दो मैं वहाँ आ जाऊँगा। यानी तुम अपनी स्थिति भेजो, तुम स्थान वो बता दो स्थिति की, तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। प्लेसेस मतलब होता है स्थान, तुम कौन से प्लेस पर हो, ठीक है। लाइक लाल किला, कौन से जो लाल किला है कहाँ प्लेस है, ठीक है, कहाँ है वो, कहाँ स्थित है, ठीक है। और ऑन द अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, एक ये कोट है, यानी ये बात किसी ने बोली है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? अब सबसे पहले तो हम पृथ्वी की स्थिति देखते हैं, फिर पृथ्वी पर जो और स्थान हैं यानी और जगह हैं उनकी स्थिति देखेंगे कि वो कहाँ है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में स्थित है, और जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, ठीक है। ये किससे बनी हुई है? अब हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु से बनी हुई है और ये गोलाकार है। ये सभी स्थानीय और जलीय प्राणियों से भरी हुई है, ठीक है। और ये किसने बताई ये बात? आर्यभट्ट ने बोली। भाई ये कुछ है ना, मैं इस पे आगे ध्यान दूंगी, इसमें ना बहुत सारी मिस्टेक है। जैसे आर्यभट्ट को गलत तरीके से लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये आर्यभट्ट ने बताया था इसके बारे में कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। ये जल, ये पृथ्वी यहाँ से हटा देना, ये नहीं आएगा। ये पृथ्वी की बात हो रही है कि पृथ्वी जल, अग्नि, वायु से बनी हुई है, ये गोलाकार है और सभी स्थानीय और जलीय प्राणियों से भरी हुई है ये, ठीक है। तो आज इतना समझ में आया, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं जो आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। आपने बहुत बार सुना होगा मैप, मानचित्र, सुना है इसके बारे में। आज इसको पढ़ते ही होता क्या है? जो मानचित्र होता है किसी भी क्षेत्र का एक प्रतिनिधात्मक चित्र या लेखन होता है। यानी इसको थोड़ा सा इजी वे में कहते हैं कि जो मैप होता है, कोई भी जो जगह है उसको, मतलब एक तरह से एक ड्राइंग है किसी भी, देखो अर्थ के कोई भी भाग की, मतलब पूरी जो अर्थ है, कई चीज़ें ना इंग्लिश में ज़्यादा ईजी होती है। जैसे ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस यूजिंग सिंबल एंड स्केल, ठीक है। तो ये इसमें कई जगह ना आप बाद में पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा इंग्लिश ज़्यादा इजी रह जाती है समझने के लिए या फिर समझाने के लिए, ठीक है। जो एक मानचित्र होता है वो क्या करता है, जैसे मतलब देखो मानचित्र, आपके पास मैप देखो, नीचे ये मैप दिखाती हूँ। जो मानचित्र वो क्या दिखाता है? कोई पृथ्वी का कोई भाग है, सपोज कोई जगह दिखानी है, तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग के थ्रू उस पर दिखा देते हैं। एक जो मानचित्र पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिप्रेजेंट मतलब उसको दिखाना, प्रेजेंट करना, दिखाना या ड्रॉ करना, ठीक है। हम मैप के माध्यम से किसी भी अर्थ के यानी पृथ्वी के जो भूभाग है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, चित्रण कर देते हैं, उसको उसका चित्र बना देते हैं मैप के थ्रू, ठीक है। और हाँ, इसका चित्र जब बनाते हैं कई बार हम सिंबल का यूज़ करते हैं और स्केल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मानचित्र के प्रकार क्या क्या होते हैं। मानचित्र कितने टाइप के होते हैं, यानी जो एक मैप है वो कितने टाइप का होता है? मैप होता है 3 तरीके का। एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। अब जब हम मोस्टली जो मैप देखते हैं वो 2 मैप होते हैं, एक तो फिजिकल, पॉलिटिकल। एक ध्यान किया हो तो जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम जब हम उनसे मैप मांगते हैं, अंकल जी मैप दे दीजिए, तो वो हमसे पूछता है कौन से वाला देना है, पॉलिटिकल या फिजिकल। जो पॉलिटिकल मैप होगा ना उसके अंदर तो तुम्हें अंदर राज्यों की सीमाएं नजर आएंगी, वो डॉट 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 करके होती है ना, अगर ध्यान हो तुम, वो वाली होती है।
देखो जैसे ये वाला ऐसे ऐसे करके ये मार्क होंगे कि ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब चीज़ें क्या होंगे, मार्क्ड होंगे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन वही जो फिजिकल मैप जो हम शॉप से खरीदते हैं वो अंदर से खाली दे देते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल वो होता है फिजिकल मैप, लेकिन उसमें वो तो हमें भरने के लिए उसको छोड़ा हुआ होता है। लेकिन प्रॉपर जो फिजिकल मैप होता है वो क्या होता है, अभी देखो मैं बताती हूँ, चलो फिर स्टार्ट ही कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं फिजिकल मैप, फिजिकल मैप का मतलब होता है भौतिक मानचित्र। क्या होता है, भौतिक मानचित्र। भौतिक मतलब होता है किसी भूभाग को दिखाना। प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान, पठार, नदियों आदि को जो मैप दिखा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। ये देखो ये वाला जिसके बगल में जो इमेज है वो देखते हैं। ये देखो इसमें ऊपर ब्राउन दिखा रखा है, ये ग्रीन दिखा रखा है और ये साइड में येलो येलो दिखा रखा है, ठीक है। ये जो ब्राउन दिखा रखा है देखो इन्होंने यहाँ फिर साइड में मार्क कर दिया कि इसका मतलब क्या है। इन्होंने बताया जो ब्राउन है उसका मतलब है पर्वत, यानी जो ये नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ और फिर ईस्ट तक जाते हैं जो, ये क्या है, ये पर्वत वाला भाग है। यानी इन्होंने क्या दिखाया है, इस मैप के माध्यम से उन्होंने वो भूभाग को दिखाया है। फिजिकल जो स्ट्रक्चर है लाइक माउंटेन, प्लेन एरिया, प्लेट्यू, रिवर, इनको दिखाया है। ये जो नीचे ऐसे ऐसे दिखा रखी है लाइन है, ये नदियाँ हैं। ये नीचे लिख रखा है कि इस कलर का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ये क्या है, यानी यहाँ पे ग्रीनरी है, यानी हरियाली है, ठीक है, जो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट में। और वही जो ये येलो येलो है इसका मतलब क्या है, पठार स्टार्ट हो गई। ये देखो दक्षिण का पठार है, ठीक है, ये सब क्या हो गया, पठारी क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो ये वो मैप हुआ जिसमें हमने प्राकृतिक स्ट्रक्चर दिखाए, ठीक है। हमने दिखाया पहाड़ पर्वत, जो दिखाएगा, जो मैप ये सब चीज़ दिखा पाएगा उसको बोलेंगे हम फिजिकल मैप, और इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक मानचित्र, ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, ऐसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में वो आ गया, पॉलिटिक्स मतलब वो तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो यानी क्या है, वो राजनीतिक मानचित्र। ऐसा मानचित्र जो राजनीति से रिलेटेड हो, तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ नाम को ताकि तुम्हें ईजी रहे, ठीक है। इस मानचित्र की विशेषता क्या होगी, ये देश, राज्य, सीमाएं, नगरों, इनको दर्शाता है। देखो अब ये देखो, ये हमारा भारत देश है और इसमें हमने अलग अलग राज्यों को दर्शाया हुआ है। देखो ये जो रेड कलर की डॉट है इसका मतलब होता है राजधानियां हैं वहाँ पर, और ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब राज्य की सीमाएं, और ये जो लंबा है मतलब जो बिना अनइंटरप्टेड ऐसी जो लाइन है ये वाली जो बिल्कुल बाउंड्री वो करी है वो है देश की सीमा। वैसे इन्होंने यहाँ तो डॉट डॉट ली लेकिन अंदर डॉट डॉट नहीं लगाया, यानी जो अंदर राज्य थे ना उन पे जो हम मार्केट से खरीदते हैं उसमें ना ऐसे डॉट 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 करके पूरे राज्य भी सीमाएं बनाई होती है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। समझ आया। अब आपको कभी भी कोई पूछेगा शॉप पे तो बता दोगे कौन से वाला मैप चाहिए, आप कहोगे अरे अंकल दे दो ना, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता इनके बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन आगे से अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कौन सा मैप चाहिए तो आप बता सकते हो ना कि आपको फिजिकल चाहिए या फिर पॉलिटिकल चाहिए, ठीक है। तो अब आता है तीसरा जिसका नाम है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स क्या होता है, देखो इनके ना नाम में ही इनके वो है, थीमेटिक मतलब कोई थीम। अच्छा बच्चों से अगर आपको याद हो, नहीं जैसे हम बोलते हैं कि इस मतलब कई बार है ना लोग पार्टीज़ में जाते हैं तो बोलते हैं उस पार्टी का ये थीम है। थीम मतलब सपोज कई बार लोग क्या करते हैं कि ना इस पार्टी का थीम है ना जंगल वाला थीम है, तो आपको ऐसी ड्रेस पहन के आने जिसमें आपको शेर, भालू ये सब बनना है, तो क्या हो गया, उस पार्टी का एक थीम हो गया, ठीक है, थीम यानी विषयगत। तो ऐसे ही थीमेटिक मैप क्या होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बने होंगे, लाइक यानी ये मैप को एक पर्टिकुलर मतलब एक विशेष प्रकार की सूचना दे रहा है। सपोज हमें ये पता करना है कि है ना पूरे भारत में है ना मतलब पूरे साल में या मतलब बारिश कितनी हो रही है, वर्षा कितनी हो रही है, कौन से जगह पे कितनी हो रही है, कि जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ ज़्यादा हो रही है या फिर इधर की साइड हो रही है। तो ये हमने प्रॉपर क्या विषय है हमारा, क्या वर्षा वितरण, ठीक है। इसको हम अब ये कर सकते हैं कौन सा पूरे भारत के अंदर कौन से जगह पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर क्या हो गया, हमारे पास एक टॉपिक है ना कि हमें भारत की पॉपुलेशन देखनी है, फिर भारत की एक वर्षा वितरण देखना है। तो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम एक मैप आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिखा रहा हो ना कि आज के जो ये मैप जो बनाना है इसका टॉपिक ये है कि पूरे भारत में वर्षा कितनी हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक टाइम पे जैसे इस टाइम पर ये मैप क्या दिखा रहा है, भारत में वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, यानी जहाँ पे 200 से 500 मिलीमीटर हो रही है वहाँ तो ये हल्का सा है, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा जहाँ 500 से 1000, और ये देखो यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 से ज़्यादा हो रही है। तो समझ में आया, ये होते हैं हमारे मैप के प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ मैप, यानी मैप के कौन से घटक हैं, यानी मैप के कौन से कंपोनेंट हैं। हमारे मैप के 3 कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। एक होता है डिस्टेंस,
एक होता है डायरेक्शन और एक होता है सिंबल। एक चीज़ बता देती हूँ, इस पूरी उसके अंदर है ना जो आर है ना उसको इन्होंने एक्स सा बना रखा है, इन्होंने नीचे की जो वो है ना वो मतलब कट कर दी। एक्चुअली ये सब चीज़ें मैंने क्या, मैंने रिटर्न नोट्स बना रखे थे और उसको मैंने चैट जीपीटी से कलरफुल बनाने के लिए मतलब कमांड किया था, तो उन्होंने ये मिस्टेक कर दी। लेकिन आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, कई मिस्टेक हो चुकी है इस चीज़ में आर्यभट्ट को लेकर। और यहाँ ये पृथ्वी नहीं आएगा, और हाँ, और ये जो ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव में आर को इन्होंने एक्स टाइप में लिख रखा है, ठीक है। मैं इसके हैंड नोट जो मैंने खुद से बनाया वो भी मैं भेज दूँगी तुम्हें, ठीक है, ताकि इससे मत बनाना। ये बस इसलिए ताकि तुम्हें समझ आ सके, साथ में डायग्राम हो तो ईजी रहता है समझना। तो चलो बात करते हैं मैप के क्या क्या कंपोनेंट हैं। पहले हाँ, ये भी सेम ही है, पहले यहाँ से भी देख लो, ये भी एक पीपीटी मैंने बनाई थी। मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंट और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसकी रिप्रेजेंटेशन। ये रिवीजन लगा लो, मैं भी रिवीजन करवा रही हूँ जितना पड़ा है। हम अपने स्फीयर को जो अपना जो ग्लोब है वो क्या है, जो अपनी पृथ्वी है वो क्या है, स्फीयर है, गोलाकार है। अब हम उसको ऐसे चपटा तो कर नहीं सकते, तो मैप के माध्यम से हम उसको क्या कर देते हैं, ऐसे सीधे उसमें कर देते हैं। देखो ये गोलाकार है और मैप हमारा ऐसे होता है, तो हमने उसको क्या कर दिया, एक फ्लैट सरफेस पे बना दिया। उस जो गोल पे बना होता है ना उसको खोला और ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बताया ना फिजिकल मैप, इसमें क्या दिखा रखा है आपके, देखो ये पहाड़, नदियाँ ऐसे करके दिखा रखा, ओशियन, माउंटेन, प्लेन्स, ये जब चीज़ें जब दिखाते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल मैप, भौतिक मैप। फिर आता है पॉलिटिकल मैप। एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, समझने के लिए तुम्हें दोनों ही चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तुम्हारे, क्योंकि हम मतलब जो हमारा लोकल वो है, हमें मतलब मेन बात है समझ आनी चाहिए चीज़ें, लेकिन इंग्लिश में इनकी टर्मिनोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे आप देखोगे ना चीज़ों के, अगर आप लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को लेकर तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। समझना है, जो आपकी जिस भाषा में आपको समझ में है वो समझना है, लेकिन आपको मेन फोकस होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि वो चीज़ क्या कह रही है, ठीक है। अभी कोई रट्टाफिकेशन नहीं जाना, कोई टॉप नहीं करने वाला वो करना है, लेकिन हाँ चीज़ों को समझ आनी चाहिए कि ताकि कोई आपसे पूछे तो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता हो, ठीक है। अब आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या है, इमेजिनरी कंट्रीज बना सकते हैं, बाउंड्री देखो कैसे डिवाइड कर रखा है सारा का सारा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्री, स्टेट और सिटीज़ को दिखाते हैं। थर्ड होता है थीमेटिक, जैसे इसमें रेनफॉल दिखा रखा है, कुछ भी कोई भी एक चीज़ जिस पे लेकर कोई एक टॉपिक पे लेकर पूरा मैप दिखा रखा तो उसको बोलेंगे थीमेटिक मैप। अब हम आएंगे, जो मैं बता रही हूँ 3 कंपोनेंट है मैप की, वो ये देख लो, हाँ ये है, पहले यहाँ दिखाती हूँ फिर वहाँ जाएंगे। 3 कंपोनेंट, जिसको कंपोनेंट को हिंदी में घटक बोलते हैं, यानी मानचित्र के 3 ऐसे घटक क्या है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक तो डिस्टेंस है, एक डायरेक्शन है, एक सिंबल है। जब भी हम मैप की बात करते हैं, हम हमारे फ़ोन में एक एप्लीकेशन होती है मैप करके, उसमें भी होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। अब ये जो सिंबल है, सिंबल को पहले हम नीचे करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहले ये देख लूँ, पहले समझाने पे ध्यान देती हूँ फिर वहाँ पर आएंगे। डिस्टेंस में मतलब होता है दूरी, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, और सिंबल मतलब होता है प्रतीक। ये बोलते हैं ये किस चीज़ का सिंबल है, यानी किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा में जा रहे हैं, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, ठीक है। अब देखो मैप के अंदर दूरी का क्या है, देखो मैप हमारा होता है छोटा सा, हमारे पास जो हम मैप खरीदते हैं, बड़े से बड़ा मैप भी एक छोटा मैप ही है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो चीज़ें बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब देखो, जब बड़े दो कोई भी जो डिस्टेंस है, कोई भी भूभाग है, ये यहाँ भी मिस्टेक कर रखी है, बड़े भूभाग के दो भूभाग के, ये था 2 भूभाग के बीच की दूरी का छोटा चित्रण है, ठीक है। जो 2 जगह हैं, तो जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, बड़े भूभाग का छोटा चित्रण है। ये दोनों है, बड़े भूभाग है, यानी कोई बहुत बड़ा भूभाग है। यानी देखो एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन हम उसको मैप में कितना छोटा सा बना देते हैं ना। तो हमने एक बहुत बड़े भूभाग यानी एक जगह को छोटा सा बना के चित्रित, मतलब उसका एक डायग्राम बना दिया ना हमने इतनी बड़ी पृथ्वी थी, ठीक है, जो कि एक्चुअल में इतनी बड़ी है, उसका एक हमने छोटा सा चित्रण बना लिया, उसकी एक छोटी सी ड्राइंग बना ली उसको, ठीक है। वो हमारा क्या हो गया, मैप हो गया, ठीक है। लेकिन अब उस बड़े भूभाग को हमें जब मैप पे दिखाएंगे तो हमें उसकी डिस्टेंस को भी तो कैसे मेज़र कर रहे हैं, हम कैसे माप रहे हैं उसकी डिस्टेंस को, क्योंकि जो पृथ्वी पर, अब सपोज हम जब है ना मैप यूज़ करते हैं, हमने फ़ोन में मैप खोला, तो वैसे तो कितना बड़ा, मान लो सपोज तुम्हें एक मतलब जो तुम्हारा घर है से दूसरी लोकेशन तक कितना, वो मान लो सपोज वो है 2 किलोमीटर है, लेकिन वो मैप पे आपको 2 सेंटीमीटर के गैप में दिखेगा। तो वो क्या होता है, स्केल होता है। अब हम जो मैप होते हैं, मैप किस पे काम करता है, स्केल पे काम करता है। क्योंकि स्केल क्या है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भूभाग यानी जो मान ले कोई पृथ्वी का कोई भाग है,
वो वास्तविक दूरी, मतलब सपोज उसकी जो रियल दूरी है ना, यानी सपोज अमन का घर इधर है, ठीक है, और विकास का घर एक उससे 2 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ठीक है, उतने दूरी पे है, सोचो 10 किलोमीटर की दूरी पर अमन और किसका, विकास का घर है, ठीक है। अब जब हम उसको मैप में देखेंगे ना, क्योंकि रियल में तो क्या हो गया, रियल में उनके घर का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। राहुल, विकास का घर अमन के घर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, उनके घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। लेकिन वही जब हम उसको मानचित्र यानी हम मैप पे देखेंगे ना खोल के, तो वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को अगर हम पेपर पे छापने लग जाएं तो पेपर ही छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जितना ही बनाना पड़ेगा फिर उस पेपर को, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें अपने पेपर में तो हम उसको बहुत छोटा लिखते हैं, लेकिन उसकी लिख देते हैं कि ये जो 2 सेंटीमीटर मैंने लिखा है ना, इसका एक्चुअल में 2 किलोमीटर मतलब है। यानी जैसे अब उसके घर का 10 किलोमीटर मैंने बताया ना डिस्टेंस, तो उसको हम लिखेंगे 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक में, रियलिटी में जो उनका जमीन पर होगा वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, मैप को बनाते हैं। जो लोग, अब हम ये जो बुक्स देखते हैं, जो लोग मैप बना रहे हैं, जो बुक बना रहे हैं, वो भी तो कोई इंसान ही होगा, तो उनको वो इस स्केल पे करते हैं कि जो एक्चुअल उनका स्केल का मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, कि जो एक्चुअल में जो जगह है वो फिर आपने कितनी मानी है उस स्केल पर, वो लिखना होता है, ठीक है। तो एक ये कंपोनेंट हो गया, उम्मीद है समझ आएगा। देखो ये यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और मानचित्र पे जब हम मैप पे देखेंगे ना, तो वो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर के, क्योंकि हम पेपर पे 1 किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो मैप ही क्या रहेगा, फिर तो तुम्हें पृथ्वी जितना ही पेपर लेना पड़ेगा अगर तुम्हें एक्चुअल डिस्टेंस दिखाना है तो हम उसको स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। अब दिशा क्या है, दिशा बोलते हैं मानचित्र पर जगह का पता लगाने के लिए। अब हम कई बार बोलते हैं कि यार तू किस डायरेक्शन में खड़ा है, मतलब जैसे सूर्य नमस्कार करे कोई, मतलब वैसे बता रही हूँ, तो हमें किस डायरेक्शन में, हमें सूरज की तरफ मुँह करके खड़े होकर करना होता है, जो भी है, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ। कई जगह हम बोलते हैं दिशा, मानचित्र पे भी स्पेशली दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मानचित्र पर जगह का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मानचित्र पे क्या होती है, दिशा होती है। अब आप सभी ने पता होगा उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, जो ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं उत्तर। अगर देखो पहली बात, ये वो क्लासेस है जहाँ से अब वो टाइम है, या अभी आप जिस क्लास में ना, आपको कोई गिल्ट मनाने की जरूरत नहीं है कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 4वीं 5वीं तक नहीं पढ़ाई की, आप 7वीं में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो गोल्डन टाइम है, अगर आप अब पढ़ लोगे ना तो कुछ नहीं छूटा है, अभी आपको कुछ छूटा ही नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है पढ़ाई की, एक्चुअल पढ़ाई अब स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ो, जो चीज़ नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म आने की जरूरत नहीं कि तुम्हें तो ये नहीं पता, मुझे तो मैडम ये नहीं पता, मुझे दी ये नहीं पता, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं समझ आता तुरंत मुझसे पूछना है, उसको लिख लो कि तुम्हें यहाँ क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। ये हमारा हो गया उत्तर दिशा, और नीचे हो गई दक्षिण। और उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, वही दक्षिण को बोलते हैं साउथ, और पूर्व को बोलते हैं ईस्ट, और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो 4 डायरेक्शन है ना, इनको बोलते हैं हम कार्डिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, कार्डिनल, मतलब बिल्कुल मुख्य दिशा, यानी प्रधान बिंदु बोलते हैं। देखो गांव का क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी 4 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कार्डिनल, ठीक है। जो कार्डिनल वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब मैं मेडिकल से तो वैसे बताती हूँ, कार्डियो होता है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। और हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बॉडी का ऑर्गन होता है, तो वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम है कार्डिनल पॉइंट, ठीक है। फिर आते हैं ये, अब बहुत सारे बच्चे इसमें पजल होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला क्या सिस्टम है, तो समझाती हूँ, ये बहुत ज़रूरी भी है। एक तो पहली बात 4 इंपॉर्टेंट, लेकिन इन 4 में से भी मैं कहूँ भाई 4 तो ना, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 हैं, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं, वो है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो अगर नहीं याद हो तो हम कभी भी कोई जो चुंबक लेते हैं ना, चुंबक, मैग्नेट लेते हैं, तो उसके 2 ही तो सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो याद करो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नॉर्थ और साउथ ही है। क्या है, नॉर्थ और साउथ ही। क्यों, अब मैं बताती हूँ। जब हम ये इनको तो जो 4 है इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया नॉर्थ साउथ, क्योंकि आगे की जो चीज़ें इन्हीं पे डिपेंड होगी। देखो जब भी ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, बस अभी ये लाइन देखो, नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, इन दोनों के बीच में कोई जगह होगी तो उसको क्या बोलेंगे। एक बात याद रखना,
जब भी कहीं नॉर्थ आ रहा होगा ना या फिर साउथ आ रहा होगा तो प्रायोरिटी इनको देनी है। आपको सबसे पहला नाम में नॉर्थ और फिर बाद में ईस्ट लिखोगे ना कि ईस्ट नॉर्थ लिखोगे, ठीक है। अब जैसे इन दोनों के बीच में, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई जगह है तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे ना कि ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं नॉर्थ और साउथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी नॉर्थ आ गया ना किसी भी जगह में, जैसे यहाँ ये था और ये था, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ये ईस्ट है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर पूर्व, ठीक है। वहीं जब देखो इसके और इसके बीच में, अब यहाँ क्या है? दक्षिण है, यानी साउथ और ईस्ट है, तो ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। समझ आया कि जब जब ये दोनों होंगे ना, ये हर किसी में आएंगे, इधर में भी आएंगे, इधर में भी आएंगे, इधर में। जब नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ को प्रायोरिटी मिलेगी, और साउथ आएगा तो साउथ को प्रायोरिटी मिलेगी। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि मैडम अगर नॉर्थ और साउथ दोनों इकट्ठे आ गए तो आ ही नहीं सकते। तुम कोई भी पॉसिबिलिटी देख लो, वो आएगा नहीं। देखो, या तो तुम यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ होंगे, या फिर इन दोनों के बीच यहाँ होंगे, या फिर इन दोनों के बीच में यहाँ होंगे, और या फिर यहाँ होंगे, ठीक है। अब कई कहेंगे मैम इसके और इसके बीच में ये तो फिर वो वेस्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में ये तो ये ईस्ट ही हो गया, तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो समझ आया। तो जब नॉर्थ और इन में से कोई भी होगा तो प्रायोरिटी नॉर्थ को मिलेगी, और जब साउथ और ईस्ट यानी जहाँ भी साउथ आ गया ना, जैसे साउथ और वेस्ट है, यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई जगह है तो उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। अभी तुम्हें इनके एप्लीकेशन भी समझ में आएंगी। जब मान लो मैप पे, ठीक है, अब मैप में चलो अपने भारत का जो मैप है एक बार यहाँ देखो, ये भारत का मैप है हमारा। इसमें अब यहीं पे इस चीज़ को अप्लाई कर लो, ऐसे किया ऐसे किया, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो जो ये हमारे इधर के साइड में जैसे सिक्किम हो गया, ये जो जगह हैं ये हमारे क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, क्योंकि क्या है नॉर्थ में तो है ही है, और उसके कहाँ ईस्ट में प्रेजेंट है, तो ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए लोकेशन जरूरत होती है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं तो नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ, तो बताओ कहाँ से आया हूँ, तो तुम नॉर्थ ईस्ट बोलते तुम्हारा ध्यान इधर जाएगा, ठीक है, ना कि इधर की साइड जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको बोलते हैं मध्यवर्ती दिशाएं, क्योंकि बीच में आ रही है ना, ठीक है। तो आगे समझ में ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, वरना एक बार दोबारा भी वीडियो को देखना। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है 4, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आगे की जो पढ़ेंगे उनमें इंपॉर्टेंट है नॉर्थ और साउथ। जब नॉर्थ और ईस्ट में बात होगी तो सबसे पहले बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नाम जब उनका रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जैसे घर में जिनके दादा परदादा होते तो उस घर के उनका नाम का मतलब अगर उनके बच्चे कुछ भी कर ले तो जो नाम है उनके दादा परदादा के नाम से लिया जाता है, क्योंकि वो बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही ये बड़े हैं, नॉर्थ और साउथ है। जब ये लोग होंगे तो बच्चों का नाम पहले नहीं लिया जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ इस घर के दादा हैं, ठीक है, दादा दादी हैं। तो जब यहाँ वाली बात होगी तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ वाली बात होगी तो साउथ ईस्ट, इस वाले में यहाँ होगा तो उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, और यहाँ होगा तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब तीसरा आता है सिंबल। सिंबल मैंने होता है प्रतीक चिन्ह। किसी भी चीज़ को का प्रतीक क्या होता है? जैसे कभी देखा हो पहाड़ जब हम बनाते तो हम ये ऐसे बना देते हैं, देखो ये ट्रायंगल, ठीक है, त्रिकोण बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिंबल है। क्या है इसका? सिंबल है। सड़क बनानी है तो ऐसी रेखा, पगडंडी बनानी है तो ऐसे, नगर बनाना है तो ऐसे। तो देखो हम मानचित्र में अगर मान लो सपोज हमने हम मैप बना रहे हैं, उस मैप में हमें दिखाना पड़ेगा कि इस जगह पे तो स्कूल है, तो स्कूल पूरा स्कूल की ड्राइंग थोड़ी ना हम छापेंगे वहाँ पर, तो बहुत जगह घेर लेगी। जब हम वहाँ पे तो इतनी जगह तो होती नहीं एक मैप के अंदर, तो हम उनको छोटे छोटे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंबल। तो एक मैप के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। अब यहाँ आ जाओ, अब हम इस पर बात करेंगे। ये रहे डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम स्केल से मापेंगे। डायरेक्शन जो दिशा है, सिंबल ये। अब देखो इनको थोड़ा सा डायग्राम, ये देखो हमारी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और जब इन दोनों के बीच में आएगी उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में आएगी तो साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में आएगी तो साउथ वेस्ट। यानी ईस्ट और वेस्ट को सेकंड नंबर पे लिखना है। पहले जब उसको लिखा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, ये देखो वही बात है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होगी। रियल वर्ल्ड में मान लो कोई जगह 10 किलोमीटर पे है, ठीक है, तो उसको मैप पे हम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखा देंगे, ठीक है, ये वाली चीज़। फिर तीसरा सिंबल देखो कैसे, ये देखो चिट्ठी अगर कोई है, पोस्ट ऑफिस है, चर्च है, मंदिर है, पेड़ है, पहाड़ है, तो उनके सिंबल्स हैं। ये कन्वेंशनल सिंबल होते हैं जो बहुत पुराने मतलब जिनको सब कोई समझ लेता है, सेम सिंबल रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैप बनता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग शायद आपको ये क्लास समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो कुछ भी डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है, ठीक है।